अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन सभी प्रकार के कार्यों के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार इस पर्व पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिस कारण से इस दिन को नव युग के पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण से अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक है। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। अन्य एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का नर और नारायण अवतार भी इसी दिन हुआ था और हयग्रीव अवतार की तिथि भी अक्षय तृतीया को ही कहा गया है। इसी कारण से सभी पुराणों और शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को अत्यंत पवित्र और महान कहा गया है। इस दिन किए गए शुभ कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे धन संपत्ति की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है जो अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी उनके घर का शीघ्र ही त्याग कर देती है और पुनः उस भवन में कभी प्रवेश नहीं करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को यह दिन अत्यंत प्रिय है। इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाएं। शास्त्रों में ऐसे 7 कार्यों का वर्णन किया गया है जो हर मनुष्य नित्य अपने जीवन में करता है, लेकिन उसे भूल से भी अक्षय तृतीया के दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन ये काम करने से उसके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। आप इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जो भी इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करता है, मां उसे धन संपत्ति प्रदान करती है। इसके अलावा इस दिन आप सुवर्ण और चांदी भी अवश्य खरीदें। इस दिन इन चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इससे धन में वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है दान करना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात यह पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं। जीवन भर और मृत्यु के बाद भी यह पुण्य कर्म आपके साथ रहते हैं। इस दिन द्वार पर आए किसी भी याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद और भूखे लोगों को अन्न का दान जरूर करें। माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरा कार्य है, इस दिन आप मां लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति अवश्य खरीद कर घर पर लेकर आएं, अथवा आप मां लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र घर पर लेकर आएं और उसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। इससे धन में वृद्धि होगी।
तीसरी बात है, सुवर्ण चांदी आदि धातु को अवश्य खरीदें। सुवर्ण चांदी आदि अनमोल धातु खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुवर्ण खरीदने से धन बढ़ता ही चला जाता है। आपके पास धन कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर आपके पास धन आता रहेगा। चौथी बात है, व्रत करना। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को तप के समान फल की प्राप्ति होती है, उसकी दरिद्रता समाप्त होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पांचवा काम है लक्ष्मी स्तोत्र का पठन। इस दिन आप मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करने से उसी दिन से दरिद्रता नष्ट होती है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। छठा कार्य है गाय को रोटी खिलाना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान बताया गया है। इस दिन आप गाय को एक रोटी खिलाते हैं तो आपकी गरीबी का नाश होता है और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर की सफाई। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी का झाड़ू में वास होता है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इस दिन जो भी महिला घर में झाड़ू से सफाई करती है उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर का वैभव और धन संपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कार्य है उधारी नहीं देनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और दूसरों से पैसे भी उधार में नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण धन खर्च हो जाता है। तीसरा कार्य है तुलसी को कष्ट न दें। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का भी व्रत होता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी का व्रत खंडित हो जाएगा और महापाप लगेगा, इसलिए इस दिन ऐसा भूल से भी न करें। चौथी बात है तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें। अक्षय तृतीया एक शुभ दिन है। इस दिन मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करके घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में अशुभ होता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन मां लक्ष्मी को मीठी चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा कार्य है किसी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर में निवास करने वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन स्त्री का अपमान करने से देवी लक्ष्मी रूठ जाएगी। अगर आप दरिद्र बनना चाहते हैं, अपनी लक्ष्मी और धन संपत्ति को खोना चाहते हैं, तो इस दिन स्त्री का अपमान करें। छठी बात है, अगर आप किसी कारण से घर से बाहर जाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ घर कभी नहीं लौटना चाहिए। कुछ न कुछ अवश्य लाना चाहिए। चाहे तो आप मिठाई लेकर आएं, लेकिन खाली हाथ घर में प्रवेश न करें। सातवां, रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया एक अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन रतिक्रिया अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर को छोड़कर चली जाती है। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए। साथ ही इस दिन बिना स्नान किए रहना भी अशुभ माना गया है। इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए और बिना स्नान किए भोजन करना भी अनुचित माना गया है। तो दोस्तों, ये थे वह 7 काम